Hi everyone, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus. I hope you guys are doing amazingly well. So Priyal ma'am welcomes each and everybody out there in the second session of statistics. हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था मीन की. स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास तीन डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तीन मेजर टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. पहला है हमारा मीन, दूसरा है हमारा मीडियन एंड थर्ड वन इज मोड. तो अभी हमने मीन ऑलरेडी कर लिया है, अब हम बात करने वाले हैं मोड की. फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मीडियन की. तो हमने देखा था, याद करो आप, हमने क्या पढ़ा था कि मीन जो है वो 3 डिफरेंट मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि मीन से काफी ज्यादा इजी हो जाता है आपका मोड. मीन में आपको xi निकालना पड़ता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है. इट्स अ लिटिल अ लेंथी प्रोसीजर, बट मोड में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. बट उससे पहले आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे यहाँ पर पहली बार देख रहे होंगे और कुछ होंगे जो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे. तो चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं. तो हाय एवरीबॉडी, my name is Priyal Agrawal. I am a BCA plus B.Ed having around 4.5 plus years of teaching experience, mentored around 1 lakh plus students over offline as well as online mediums. ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. आपको कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है तो आप बेशक पूछ सकते हैं. आई वुड लव टू क्लियर अप योर डाउट्स. मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले ये याद है ना आपको, हमारा मिशन 2024 11th ऑफ मार्च इज द डे. 11th ऑफ मार्च हमारा दिन है जहां पर मैथ्स का बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का कंडक्ट होने वाला है. हमें अपनी प्रिपरेशन अप टू द मार्क रखनी है. And here we are there as a one-stop solution for all of you guys out there. यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है. प्रियल मैम के साथ हम तैयारी करेंगे जीत की, क्योंकि हमें बोर्ड का एग्जाम स्पेशली 11th मार्च को जो एग्जाम होने वाला है मैथ्स का, उससे हमें बिल्कुल एकदम फुल ऑन करके आना है, क्लियर करके आना है. फ्लाइंग कलर से हमें उसमें पास होना है, राइट. तो उसकी तैयारी करेंगे साथ में मिलकर. आपका कोई स्पेसिफिक चैप्टर का डिमांड है जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस होती है, या कोई स्पेसिफिक चैप्टर जिसका आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज let me know in the comment. I would love to pick that chapter or that concept up. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले लेट्स गो बैक इन द फर्स्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो हमने पढ़ा था मीन फाइंड आउट करने के वी आर हैविंग 3 डिफरेंट मेथड्स, राइट. डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. तो हमने डायरेक्ट मीन का एक फॉर्मूला पढ़ा था. पहली बात तो मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करो क्या बताया था. मीन इज बेसिकली द एवरेज विच इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट. तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन दैट इज sigma fi xi upon sigma fi. दिस वॉज योर डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला. एवरीवन रिमेंबर, याद आया सभी को. अज्यूम मीन की बात करें तो यहाँ पर हम ए इज योर अज्यूम्ड मीन, वहां पर हम एक अज्यूम कर लेते हैं. एंड द फॉर्मूला इज a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi. रिमेंबर स्टेप डेविएशन मेथड हमने पढ़ना नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है. अभी हम तैयारी करें हमारे बोर्ड्स की, तो वी आर डेडिकेटली वी आर फोकसिंग ऑन आवर बोर्ड्स 2024. तो मैं स्टेप डेविएशन मेथड को हटा देती हूँ. तो ये 2 मेथड्स हमने पढ़े थे. डायरेक्ट मीन मेथड दैट इज सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. अज्यूम मीन मेथड दैट इज a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi. These are your 3 methods for the mean everyone, right? आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोड. मोड में क्या होने वाला है, मोड में भी हमारे पास 3 या 4 फॉर्मूलाज होने वाले हैं, अलग अलग मेथड्स होने वाले हैं. क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ. तो ये सब चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ जो एग्जाम्स में अक्सर देखे गए हैं. सिर्फ मोड का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा. माइट बी योर गुड लक, तो आ भी सकता है. नहीं तो मोस्टली क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस आते हैं. जैसे कि आपके पास एक डेटा गिवन है, एक टेबल गिवन है, आपको उसका मोड भी फाइंड आउट करना है, उसका मीन भी फाइंड आउट करना है. इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एवरीवन. तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो, लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्वेश्चंस एवरीवन. तो करते हैं. देखो सबसे पहले मोड समझ लेते हैं. देखो मोड इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू, नाइदर मीन नॉर दिस मीडियन. ये सारे तीनों वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से फैमिलियर है. मीन होता है एवरेज, मोड होता है द मोस्ट रिकरिंग नंबर इन द ग्रुप. जो एक ग्रुप में बार बार रिपीट हो रहा है नंबर, उसको मोड कहते हैं. आपने बचपन से पढ़ा हुआ है ये. और मीडियन क्या होता है, द मिडिल वैल्यू ऑफ द ग्रुप इज योर मीडियन, राइट. तो अभी अगर मैं मोड की बात करूं, तो अगर मेरे पास एक नॉर्मल सा डेटा यहाँ पर गिवन है, अनग्रुप डेटा 1 1 3 5 6 6 7 7 8, तो यहाँ से मोड निकालना तो बहुत ईजी है. जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट हो रहा है दैट इज 7, तो हम बोलेंगे 7 इज द मोड ऑफ दिस डेटा.
राइट लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास गिवन हो, तो हम मोड कैसे निकालेंगे वो हम इसकी आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एक बार मोड की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या है, द मोड इन स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू द नंबर इन अ सेट ऑफ नंबर्स दैट अपीयर्स द मोस्ट ऑफन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सेट ऑफ नंबर्स कंटेन्ड इन द फॉलोइंग, दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स, तो हम बोलेंगे 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो 7 विल बी द मोड ऑफ दिस सेट। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ? अगर कोई भी पूछता है कि व्हाट इज मोड एवरीवन, तो हाउ यू आर गोइंग टू आंसर, मोड इज अ नंबर जो कंटिन्यूअसली रिपीट होता है, जो सबसे ज़्यादा बार अकर करता है इन अ सेट ऑफ नंबर्स, दैट इज अ मोड, वो आपका मोड कहलाता है। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। ओके चलिए, तो फिर इसी के साथ लेट मी टेक माई पीपीटी चेंजर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे हमें और बेटर समझ में आएगा। अच्छा फॉर्मूला रह गया, पहले तो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो एल, अब ये एल क्या है? एल इज द लोअर लिमिट, आप सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास होती है आपकी, अभी बताती हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी, दैट इज F1। F1 क्या है? दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और द नंबर। आपको टेबल में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर दिख रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज F1। F0 क्या होता है? प्रीसीडिंग नंबर, preceding frequency from F1। F2 क्या होता है? succeeding frequency from F1। मतलब अगर मेरा F1 यहाँ पर है तो F0 will be here and F2 will be here everyone। ये आपका एक सीक्वेंस रहता है F0, F1 और F2 का। ये आपके नंबर्स हैं। H इज बेसिकली द इंटरवल, द क्लास इंटरवल एवरीवन। हो गए सारे नंबर्स। अब मैं इसको एक क्वेश्चन में करके बताती हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि हमें कैसे चूज़ करनी है फ्रीक्वेंसी, कैसे चूज़ करनी है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, कैसे चूज़ करनी है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल बी द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास होती है आपकी, क्वेश्चन से बताते हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक समझ नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे हमें और बेटर समझ में आए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो हमारे पास ये डेटा गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120 एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसीज गिवन। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है एवरीवन। चेक करो यहाँ पर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द 61, तो 61 will be considered as your F1 and this whole class will be considered as your model class। ये आपकी कहलाएगी model class, this will be your model class, क्योंकि जिस भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो दैट पर्टिकुलर ब्लॉक, दैट पर्टिकुलर कॉलम विल बी योर मॉडल क्लास एवरीवन। तो मतलब इसका जो 52 हो गया दैट इज योर F0 एवरीवन, एंड जो 38 हो गया ये आपका हो गया F2। कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर हो गया। अब बस आपको पता है यहाँ पर H आपको दिख रहा है, H इज द हाई इंटरवल बिटवीन दीज, दैट इज 20 एवरीवन। तो अभी आपको बस फॉर्मूला पुट करना है एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आपने पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मोड एवरीवन। मोड का फॉर्मूला क्या है आपका? दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आप ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। स्टूडेंट्स बहुत अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। आई रिपीट, व्हाट इज द फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H इज बेसिकली द क्लास इंटरवल एवरीवन। सभी सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बस आपने वैल्यूज पुट करनी है। अगर मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख दूँ कि हमारा L क्या हो जाएगा? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 60। F1 क्या हो जाएगा? दैट इज 61। F0 क्या हो जाएगा? दैट इज 52। F2 कितना हो जाएगा? दैट इज 38। और H कितना हो जाएगा हमारे पास? दैट इज 20 एवरीवन।
तो बस अभी आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोड इज इक्वल टू L was your 60 I guess. L was your 60 everybody. Yes, 60. Just a second. 60 plus what was your frequency F1, that is 61 minus F0 कितना था आपके पास, that is 52 upon 2 into 61 minus 52 minus F2 कितना था आपका 38, यही था। F0 था हमारा 52, F2 था हमारा 38, F2 था हमारा 38 इंटू H था हमारा 20 एवरीवन। तो बस आपको ये सॉल्व कर देना एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। 60 प्लस कितना हो गया ये आपका, दैट इज 61 माइनस 52 यू विल बी गेटिंग 9 अपॉन हेयर यू विल बी गेटिंग 122 माइनस 52 माइनस 38 दैट विल बी 90, यस 90 इंटू 20। बस इसको सॉल्व कर दीजिए अब आप। 60 प्लस 9 अपॉन 122 माइनस 90 व्हाट यू विल बी गेटिंग एवरीवन, 52। जस्ट अ सेकेंड, हेयर यू विल बी एडिंग इट अप, ठीक है। भाई आ गया माइनस 90, इट विल बी 122 माइनस 90, 22 32 इंटू 20 60 प्लस, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 से मैं कैंसिल कर रही हूँ, 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 6, 4 8 ज़ा 32। तो अभी ये कितना हो गया, 60 प्लस 9 बाई 8, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इंटू 5। तो ये कितना हो गया 45 बाई 8। तो हमारे पास ये जो बचा दैट इज़ समथिंग 60 प्लस 45 बाई 8 दैट इज़ इक्वल टू 60 प्लस, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 5.85 ज़ा 45, 0 6 ज़ा 48 एंड समथिंग समथिंग। तो मोड जो आ गया 65.6 समथिंग। दिस इज़ योर मोड एवरीवन। बस आपको कैलकुलेशन करनी है और आंसर आप सभी के सामने, आप सब लोग देख सकते हैं। 65.6 विल बी योर मोड। अंडरस्टूड हमने कैसे किया, बस आपको फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर, दैट सिंपल इट इज। अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आए कि हमें कैसे करना है। तो देखो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अक्सर पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको दो दो चीज़ें पूछी जाती हैं। ऑफकोर्स 4 नंबर में 5 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा ये। The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Age, number of patients. Find the mode and the mean of the data. यहाँ पर आपको mode और mean दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है एवरीवन। तो अगर मैं mean की बात करूँ तो हमें फॉर्मूला पता है, हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेंगे, दैट इज सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। और अगर मैं मोड की बात करूँ तो मोड का भी हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H एवरीवन, राइट। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें, मीन या मोड। तो मोड तो अभी हमने कैलकुलेट किया, तो इससे अब क्या करते हैं हम मीन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मोड अभी मैंने आपका कैलकुलेट किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो लेट्स कैलकुलेट द मीन एवरीवन। तो अगर मैं मीन की बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे XI निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं XI की बात कर लूँ, ये तो हमारे फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि FI ऑलरेडी गिवन है। तो हमारा व्हाट विल बी द XIs एवरीवन, 10 और 15, 15 प्लस 5 20, 20 अपॉन 2 दैट इज 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। दीज आर योर XIs एवरीवन। अब क्या करना है हमें, अब करना है FI XI दोनों को मल्टीप्लाई। जब आप FI XI कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 इंटू 6 कर दीजिए, दैट इज 60, 20 इंटू 11 220, 30 इंटू 21 व्हाट यू विल बी गेटिंग 630, then here 40 into 23 12, 8 and 1 9, 20, then you will be calculating 50 into 14 that is 2700, okay, and the next will be 60 into 5 that is 300. That's it, you have to calculate this. बस अब क्या करना है, सिग्मा FI XI और सिग्मा FI।
तो जब मैं सिग्मा एफ आई करूँगी तो इट इज़ ऑलरेडी आई गेस इट विल बी 80 और सिग्मा एफ आई एक्स आई मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए करके रखा हुआ है, दैट इज़ एवरीवन। सिग्मा एफ आई आएगा आपका 2830। बस जब आप ऐड कर लोगे अब क्या करना है, अब तो बस फॉर्मूलाज में पुट करना है एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। व्हाट वाज द मीन? मीन वाज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास 2830 अपॉन 80 एवरीवन। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको बस सॉल्व कर दीजिए। व्हाट यू विल बी गेटिंग व्हेन यू विल डिवाइड इट अप, 8 3s are 24, 8 5s are 40, 3 0 8 3s are 24 and so on. This will be your mean everyone. अब बात करते हैं मोड की। तो मोड के लिए हमें सबसे पहले तो मॉडल क्लास ढूंढनी पड़ेगी। तो मॉडल क्लास कैसे ढूंढेंगे हम, देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे को 23 दिख रही है, दैट मीन्स दिस विल बी योर मॉडल क्लास। ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज एवरीबॉडी 23। तो यहाँ पर मॉडल क्लास आ गई आपके पास 35 और 45। तो जब ये 35 और 45 आपकी मॉडल क्लास आ गई तो मतलब ये क्या हो गया हमारा F0 और ये क्या हो गया हमारा F2 बिकॉज दिस इज योर F1 एवरीवन। ये आपका F1 है। तो बस अब आपने वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। डू आई हैव अ पेज? यस आई डू हैव। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ L कितना हो गया मेरा मॉडल क्लास, ये है L हो गया मेरा 35। ओके F1 हो गई मेरी 23, F0 हो गई 21, F2 हो गया मेरा 14, H कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा 5 और 15, 15 और 25 दैट इज 10। बस हमें और तो कुछ चाहिए नहीं, तो बस मोड का फॉर्मूला लगाओ एंड यू कैन कैलकुलेट इट अप। L क्या है हमारे पास 35 प्लस F1 माइनस F0 दैट इज 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। That's it. Just you have to solve this up and after solving you will be getting up your answer 35 plus 2 upon ये कितना हो गया आपका 6 and 4 46 माइनस 21 माइनस 14 दोनों को ऐड कर देते हैं 4 और 1 5 and 3 it will be 35 into 10 everyone understood। तो अभी क्या कितना हो गया 35 प्लस कितना हो गया 2 अपॉन 11 इंटू 10। तो डैट इज बस इसको अब आप सॉल्व कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। कितना हो जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग व्हाट 1.8 समथिंग। तो आपको ये मिल जाएगा 36.8 एंड दिस इज योर मोड। तो मोड कितना हो गया एवरीवन, मीन आपने निकाल दिया। मीन आया था आपका 35 समथिंग, मीन वाज योर, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, मीन था 35.3 और मोड जो आया है आपका दैट इज एवरीवन 36.8। दिस इज योर मीन एंड मोड एंड हेयर इज द आंसर। दिस वॉज ओनली रिक्वायर्ड इन टू द क्वेश्चन कि आपको मीन और मोड दोनों के दोनों कैलकुलेट करने हैं। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आप सभी को मोड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मोड का बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है और वैल्यूज पुट करनी है एंड यू गाइज आर देयर टू गो। All right, so that's it. I am giving you this question as a homework. Take the screenshot and I just want the answer of this question in the comments below everyone. एक बार जल्दी से screenshot ले लो, आपको ये question करना है और इसका आंसर मुझे comment में बताना है। All right, let मैं साइड हो जाती हूँ, जल्दी से take the screenshot. Here are all the data is given, frequency given है और आपके exercise given है. Just calculate the mode. All right, so that's it everybody. Make sure that you guys are asking your doubts in the comment section. जिसके भी अच्छे doubts होंगे वो मैं next की class में 3 top 3 doubts pick करने वाली हूँ। And thank you so very much everybody for coming and do joining the class, for watching the video till the very end. Make sure that you guys are completing your homework. This side Priyal Agrawal signing off. मिलती हूँ आप सभी से median के lecture में. Till then take care of yourself everybody. Stay safe and all the very best. See ya.